डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं मेरिन डॉकयार्ड गेट के सामने और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज यहां पे गेट मीटिंग ही हुई है कांग्रेस पार्टी के INTUC की ओर से। इस मीटिंग में हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन श्री TSG भास्कर जी, जो INTUC के प्रेसिडेंट भी हैं, और उन्हीं की अगुवाई में इस मीटिंग को कराया गया है। जो मज़दूरों की जो हक है, उनकी बातों को प्रशासन के सामने लाने के लिए ये कराया गया है। शिपिंग हमारे अंडमान निकोबार की लाइफलाइन है। जस्ट आप सोच के देखिए कि अगर हमारे पास DSS नहीं होगी, हमारी शिपिंग नहीं होगी, तो फिर अंडमान निकोबार का क्या हाल होगा। इसी सेक्टर में इतनी सारी अगर परेशानियों का सामना हमारे मज़दूरों को करना पड़ेगा, और मज़दूर कौन होते हैं हम सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले, दिन रात अपना खून पसीना बहाने वाले अगर कोई होता है तो वो है मज़दूर वर्ग। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं, जिनकी कड़ी मेहनत के बदौलत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। हमारी जो भी मशीनरीज़ वगैरह जो भी चलती है, उन्हीं की देख रेख में चलती है। उन्हीं मज़दूरों के साथ में अगर अन्याय होगा, उनको उनके हक का पैसा नहीं दिया जाएगा, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी, तो ये कहाँ तक सही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे INTUC के जो तमाम मेंबर्स हैं और बहुत सारे डॉकयार्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन के जो मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और अपने हक की आवाज़ वे प्रशासन के सामने रखना चाह रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि जो रेगुलर स्टाफ हैं, उन्हें ओवर टाइम, उन्हें प्रति घंटा जो है 16 रुपया मिलता है। अगर वे 8 घंटा भी अगर काम करते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक दिन में उनको कितना पैसा मिलता होगा। क्या उस पैसे से उसका घर परिवार चल पाएगा? 150 रुपये भी 8 घंटे में उसको नहीं मिलता है। और ह्यूमन राइट्स का भी कहना है कि एक इंसान अगर काम करता है तो उससे सिर्फ 8 घंटा कराया जाए, और अगर उसके ऊपर कोई काम करता है तो उसको ओवर टाइम दिया जाए। मगर इन सब से वंचित ये हमारे मज़दूर मजबूरी में कि बेरोज़गारी की समस्या एक तरफ इतनी है, अगर वो भी नहीं मिलेगी तो फिर उनका दाल चावल का खर्चा भी निकलना मुश्किल हो जाएगा, उनका घर परिवार चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी मजबूरी में हमारे बेचारे मज़दूर काम करते हैं। उन्हीं की हक़ की आवाज़ के लिए आज यहाँ पर एक बैठक बिठाई गई है, गेट मीटिंग कराई गई है। तो चलिए हम सीधे उस गेट मीटिंग की ओर आपको ले चलते हैं। DSS डॉकयार्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन और DSS अपलोड एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो मेंबर्स और नॉन मेंबर्स, सबको नमस्कार। पहले हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा उस्मान काका को आज जो हमारे सवेरे 5 साढ़े 4 बजे अपना घर से निकल के रात को 12 बजे तक जहाज में काम करने वाला हमारा जो कर्मचारी है, हमारा जो स्टाफ है, उनको बदहाले आपको जाके देखने की जरूरत है। इससे निजात मिलना है इसको। उनको जो चीज सरकार की तरफ से प्रोवाइड होना है। आज आप क्या कर रहा है? आपके पास में हजारों के तादाद में जहाज है, आपके पास में जो मैन पावर है वो आज 300 से 400 के अंदर में है। आप 1000 जहाज को चलाने के लिए आपके पास मैन पावर कितना होना चाहिए? 1500 होना चाहिए था कम से कम। लेकिन आप 350-400 लोगों को रख के जानवर से भी उस तरह का काम नहीं कराएगा, उस तरीका से काम करवाता है। डायरेक्टर शिपिंग हो या मेरीन इंजीनियर हो
या यहाँ का जो कंसर्न कोई भी ऑफिसर हो, वो प्रशासन का सामने, लेफ्टिनेंट गवर्नर का सामने, सेक्रेटरीज का सामने और सीएस का सामने वादा कर रहा है मेरा सारा जॉब प्रॉपर चलता है, मेरा सारा काम चलता है, इंटरनेट अच्छा से चलता है, मेरन सेक्टर अच्छा चलता है, आर्बर फेरी अच्छा से चलता है। कौन चलाता है? 1000 आदमी का जरूरत था, 100 आदमी से करवाता है, 4 का बैल का तरह। उसको मैंने अभी कहा था, जो तबेला होता है जो जानवरों का, वो बहुत अच्छा सुविधा देता है आज का सरकार। उनको रहने का, बिजली का, पानी का, खाने का, घास का, सारा एकदम ऐसा फैसिलिटी देता है। लेकिन एक जहाज में काम करने वाला क्रू को आप जाके देखिए किस हालत में आप उसका कैबिन को रखा है। और एक कौन सजेस्ट किया ये जो मोल्डिंग शॉप बनाता वाला सही नहीं है, हमको बाहर से मंगाने वाला, वो एक कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर है, इधर में नाम नहीं लेना चाहता है, वो बोलता है ये लायक नहीं है। अरे लायक नहीं है तो तुम बताना लायक वाला कौन सा है, पर तुम जो लगाया वो लायक से जहाज का सेफ्टी हुआ है? नहीं हुआ है। तो इस तरह निकम्मा लोग इस डिपार्टमेंट को चलाता है, और जो अच्छा क्वालिफाइड जो टेक्निकल वर्कर है उसको निकम्मा बनाया जाता है। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. कई साल पहले से एक इमरजेंसी टीम रिपेयर सेक्शन बनाया है। क्या है ERT? किस लिए बनाया गया ERT? ERT का फंक्शन क्या है? हमने भी देखा है कि डायरेक्टर से सुना है कि ERT जो है बहुत काम कर रहा है। बताइए क्या काम करता है? आपके यहाँ में जो CCTV है ना, इसको आप एक 2 साल का फुटेज को लेके चेक करो, आपका ERT का पूरा फंक्शन आपको नजर आ जाएगा। जो बैठा हुआ इंसान है, आज से नहीं, उनका फादर का जमाना से हम लोगों ने सुना है, देखा है, आजमाया है। वो गरीब के लिए कहीं भी खड़ा होता है, उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कुर्सी में आके बैठने वाला इंसान नहीं है। वो उसके पास में दिया ऊपर वाला दिया हुआ बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मजदूर की जो बात सुनती है, मजदूर की जो तकलीफ की बात उन तक पहुंचता है, तो वो वहाँ में बेचैन हो जाता है। वो उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए कुछ करना है। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी हम अंडमान निकोबार INTUC के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है श्री उस्मान जी, हम उनसे चंद शब्दों में जानेंगे कि आज का ये जो डॉकयार्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन है, इनके इस मीटिंग का जो मकसद है, शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। आज जो मज़दूर है वो 8 घंटा का जगह 16 घंटा 18 घंटा काम करता है, उसको जो मुआवजा मिलना है, कई सालों से उनका साथ में ये चलता है और उनका साथ में जुल्म हो रहा है। उनके साथ में जो उनका जो सरकार से जो मिलना है, जो हक नहीं मिलता है, ये बहुत दिनों से चलता था। अब हमारा यूनियन से ये मैटर को टेकअप किया है, ये डिपार्टमेंट को और प्रशासन को जताना चाहता है आज का मीटिंग के ज़रिए से, आप मज़दूर का हक को जो उनको मिलना है उसको प्रोवाइड कीजिए, हम आपका साथ कोऑपरेट करेगा। अगर आप इस तरीक़े से मज़दूरों को सताएगा तो हम आपका खिलाफ में पूरा आइलैंड के अंदर में आवाज़ उठाएगा, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरीके से बर्ताव के खिलाफ। सर, ये 8 घंटे की जगह 16 घंटा जो काम कराना है, क्या वजह है? क्या वर्कर्स की कमी है अंडमान निकोबार में? लोग नहीं है काम करने के लिए? नहीं, आपका मैन पावर आज शॉर्टेज है। आपके पास में जहाज़ 90 से 100 हो गया, जो 500 से जो तादाद जो स्टंग था मज़दूर का, आज 100-150 के अंदर में ला के खड़ा करा है। तो आज 1000 मज़दूर काम करने के जगह में अगर आप 200 मज़दूर से वो काम करवाएगा तो मज़दूर तो हताश होना है, वो निराश होना है, उसको जो मिलना है मिलता नहीं है, वर्कलोड ज़्यादा है, वो परेशान है। तो उनको जो एक्स्ट्रा काम का पैसा तनख्वाह में कोई देता नहीं। आज 4th पे कमीशन वाला रेट से आज वोटी ले रहा है। 4th पे कमीशन कहाँ था आपका? 2004 में 4th पे कमीशन था, 1964 में। उसके बाद में आज तक वही रेट से दे रहा है। हमारा फैक्ट्री रूल के हिसाब से ऐसा है कि
जो आदमी हमसे काम कराता है, आज वो काम हमसे कौन करा रहा, हमारा मजदूर से डायरेक्टर कराता है, तो उसका पैसा देने का भी हक बनता है डायरेक्टर का। हमको कोई प्रशासन से या गवर्नमेंट से ये मांग को रखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा मजदूर से काम कराता है, आप उसको पैसा देने का भी हिम्मत और ताकत रखना है। थैंक यू सो मच सर। अभी हम INTUC के जो प्रेसिडेंट है श्री TSG भास्कर जी, हम उनसे जानेंगे इस पूरे मसले के बारे में, उनका क्या कहना है। जय हिंद सर। देखिए, ऐसा है कि आज जो गेट मीटिंग हुआ था, ये गेट मीटिंग इसलिए हुआ, ये मीटिंग भी बोल सकता, धरना भी बोल सकता। ये मीटिंग हुआ था कुछ अपलोड सेक्शन का और डॉकयार्ड सेक्शन का समस्या है, बहुत दिन से इन लोग एड्रेस नहीं कर रहा है। जैसे अपलोड सेक्शन का जो स्टाफ काम करता है उसको 16 रुपये दे रहा जाता है प्रति घंटे। 16 रुपये क्या है आज? 16 घंटा कुछ नहीं है। सो इसको बढ़ाने के लिए करना है। और अपलोड सेक्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ काम कर रहा है, इन लोगों को मतलब वो भी नहीं देता OT, जबकि इन लोग भी 16-17 घंटा काम करता है। इन लोग सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दिया जाता। जब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप रेगुलर स्टाफ को सेफ्टी इक्विपमेंट दे रहा है और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दे रहा। कल सर टोटली कितने कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है, आपको इसका कोई नॉलेज है प्लीज़? टोटल दोनों मिला के करीबन 300 है, रेगुलर एंड नो ये दोनों डॉकयार्ड, DSS डॉकयार्ड का और ऑफलोड का मिला के 300 करीबन 300 है। ओके, ठीक है। आप देखिए, ये दोनों को आप रेगुलर करना पड़ेगा। आप हम तो अब भाषण में बोला है कि जब पुलिस रिक्रूटमेंट होता है, पहले आप फिजिकल कराता है, पहले सब कुछ करता है, उसके बाद आप टेस्ट लेता है। लेकिन इधर में क्या, इन लोग पहले टेस्ट लेता है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट लेते हैं। ट्रेड टेस्ट पहले लेना है, ट्रेड टेस्ट में जो पास हुआ है उसको इन लोग आप सेलेक्ट करके इंटरव्यू में आपने उनसे चले टेस्ट में बुलाना। बहुत कुछ तो मेन आपका कहने का मतलब है कि ये जो डेली रेटेड में काम करते हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। सूत्रों से जैसे हमें पता चला है कि यहाँ पे भी बहुत सारे यूनियन है, तो क्यों नहीं ये सारे एक यूनियन बनते हैं? क्या ये इस बात में सच्चाई है कि अंदर 2-3 यूनियन है? यूनियन है, मतलब CPM का यूनियन होगा, BJP का यूनियन होगा, वो सब हम लोग का मतलब नहीं। हमारा क्या है, रेगुलर स्टाफ को 16 रुपये देते हैं, डेली रेटेड को उतना भी नहीं देते, वो भी नहीं देता। यही मेरा ये है। अंदर का टॉयलेट का कंडीशन देखिए, अंदर का कैंटीन का कंडीशन देखिए, अंदर का देखिए। हमारा जो मजदूर है, मोटिवेटेड काम करना है, मजदूर प्रेशर में काम नहीं करना, यही हमारा मकसद है। सुविधाएं अगर मिलेगी नहीं और उसके ऊपर से पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, तो एक मज़दूर किस तरीके से किन तकलीफ़ों में काम करेगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। उन्हीं के हक़ के लिए, उनके इंसाफ के लिए और उनकी जो मजदूरी है बाकायदा उनको दिलाने के लिए INTUC ने आज यहाँ डॉकयार्ड, मेरीन डॉकयार्ड के सामने एक धरना प्रदर्शन किया और उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाई है। अब देखना होगा कि हमारी जो प्रशासन है और DSS एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर संज्ञान लेती है या नहीं, और कितनी गंभीरता से इन बातों पर विचार करती है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।